नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मनीमाजरा जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद रहे। स्मार्ट सिटी मिशन का हिस्सा बनने वाली इस परियोजना का उद्देश्य निरंतर उच्च दबाव आपूर्ति के माध्यम से भंडारण को कम करके पानी की बर्बादी को रोकना है। परियोजना के अन्य उद्देश्यों में रिसाव में कमी, स्मार्ट मीटरिंग, भूजल पर सीमित निर्भरता और ऊर्जा खपत की निगरानी के माध्यम से जल संसाधन में वृद्धि शामिल है। एक छोटा सा कार्यक्रम है, परंतु मैं जानता हूं 1 लाख की आबादी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। पानी हम सबके जीवन में प्राण होता है और पानी के बगैर का जीवन असंभव है। पानी जब दूषित हो, जरूरी मात्रा में उपलब्ध न हो, तो जीवन में अनेक कठिनाइयां और रोगों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज से ये पूरे क्षेत्र के लिए आपके द्वारा लगाया हुआ पौधा आज फलदायी बनकर के जनता के बीच में जा रहा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। सभी इस कार्य में लगे हुए मेरे अभियंता भाइयों बहनों, वास्तव में मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा इस मंजीत योजना के लाभ उठाने वाले सब भाइयों और बहनों को। बहुत लंबे समय से इंतजार थी कि यहाँ की इस पानी की समस्या के, वो लघु फिल्म में भी हमने देखा कि इतनी पुरानी लाइनें थी जिसके कारण से लगभग 45% जो पानी था वो एक तरह से वेस्ट हो रहा था। बीजेपी ने कुरुक्षेत्र से विजय शंखनाथ रैली का आयोजन किया है। इसके बाद हरियाणा के सभी 90 विधानसभा सीटों पर रैलियों का आयोजन किया जाएगा। इस रैली में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, हरियाणा के राज्य मंत्री सुभाष सुधा, शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा और सहित हरियाणा के कई बड़े नेतागण भी मौजूद रहे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमने उन बचौलियों के काम को बंद किया है जो नौकरी बेचने का काम करते थे। कांग्रेस के समय में क्षेत्र बाद जो है वो पनपता था, भ्रष्टाचार और क्राइम भी चरम पर था। आज का ये दिन हमारे लिए एक विशेष दिन है। विधानसभा के चुनाव नजदीक है और आज धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की इस पावन भूमि से हम चुनाव अभियान का शंखनाद कर रहे हैं। इस अभियान में आज की इस रैली के बाद मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि हम 90 की 90 विधानसभाओं में हरियाणा प्रदेश की ऐसी रैलियां जो भव्य रैलियां हैं उनका आयोजन किया जाएगा। आज इस पवित्र भूमि से, ये भगवान श्री कृष्ण की भूमि से आज इस चुनावी शंखनाद रैली का यहां से शुभ आरंभ हो रहा है। मैं इसके लिए तमाम कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सरकार के द्वारा की गई काम और अभी अभी किसानों के लिए उन्होंने तो सौगात की झड़ी लगा दी। आप लोगों की रिएक्शन भी मैं देख रहा था। जब भी किसानों की बारे में बात आई, मैं नायब सिंह जी आपको धन्यवाद देता हूं। आप तो मनोहर लाल जी और आप दोनों, अगर आप दोनों के कार्यकाल को हम हिसाब लगाएं, शायद हरियाणा देश की पहला प्रांत होगा, एक ही प्रांत होगा जिन्होंने अपने किसानों के द्वारा, ये मारा हरियाणा कहने से नहीं होता है, आपने करके दिखाया। और मंच पे बैठे कुरुक्षेत्र की धरती से विधानसभा चुनावों का बीजेपी का शंखनाद होना है और सीएम नायब सिंह सैनी थानेसर विधानसभा रैली से पहले गीता स्थली ज्योतिसर पहुंचे। यहां पर ऐतिहासिक
वट वृक्ष के नीचे मंत्रोच्चारण के साथ में पवित्र ग्रंथ गीता का पूजन किया है। मंदिर में पूजा पाठ की गई। उनके साथ राज्य मंत्री सुभाष सुधा और उपायुक्त सुशील सरवन, पुलिस अधीक्षक JS रंधावा उपस्थित थे। प्रदेश की वर्तमान बीजेपी सरकार में बिना खर्ची और बिना पर्ची के गरीब और योग्य युवक युवतियों को हजारों सरकारी नौकरियां प्राप्त हो रही हैं, जबकि कांग्रेस सरकार में यही नौकरियां पैसे और सिफारिश के दम पर मिलती थी। बीजेपी के हिसाब से मांगने वाली कांग्रेस का हिसाब जनता आने वाले चुनाव में कर देगी। जिन लोगों ने व्यापक स्तर पर जमीनों में घोटाले किए हैं, उन्हें ईडी को भी हिसाब देना पड़ेगा। और साथ ही पूर्व मंत्री तोशाम से विधायक बीजेपी नेता किरण चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि वो अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान तोशाम क्षेत्र के करीबन आधा दर्जन गांवों में लोगों से रूबरू हुए, जहां पर ग्रामीणों ने उन्हें फूल माला देकर पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया है। हरियाणा के नूंह पहुंचे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार अगर हिसाब नहीं देगी तो जनता इनका हिसाब चुकता कर देगी। वे रविवार को हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा का नेतृत्व करने के लिए फिरोजपुर झिरका पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि जब तक बीजेपी को सत्ता से बाहर नहीं कर देते हैं, चैन से नहीं बैठेंगे। इस दौरान प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला किया। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आज फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र में एग्रीकल्चर ऑफिस अलवर रोड से अंबेडकर चौक होते हुए शहीद मीनार अनाज मंडी तक पदयात्रा की है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा की जनता ने बदलाव का फैसला ले लिया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हाफ करके इसकी झलक दिखा दी है। अब चुनाव होने तक बीजेपी हर तरह के षड्यंत्र रचेगी, सावधान रहे। सबसे पहले तो जो हमारा अभियान, कांग्रेस पार्टी का अभियान हरियाणा मांगे हिसाब, 10 साल हरियाणा बेहाल, 10 साल जो सरकार रही, आज हरियाणा की बदहाली दुर्दशा के लिए कोई अगर जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये 15 सवाल आज से 1 महीने पहले इनसे पूछे थे। 3 हफ्ते पहले, आज से 3 हफ्ते पहले का अभियान हमारा शुरू हुआ था, जब ये पूछे थे 15 सवाल। तो बड़े सरल से सवाल हैं, उन पर जवाब देना चाहिए भाजपा को। देश में सर्वाधिक बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है? सबसे ज्यादा महंगाई हरियाणा में क्यों है? सबसे ज्यादा देश का क्राइम रेट, सबसे ज्यादा अपराध दर आज हरियाणा में सबसे ज्यादा क्राइम क्यों है? हरियाणा में हजारों करोड़ों के घोटाले पे एक के बाद एक घोटाले, दादन खनन घोटाला, यमुनानगर खनन घोटाला, शराब घोटाला, मेट्रो रूट बदलाव घोटाला, अमृत योजना घोटाला, सफाई घोटाला, फरीदाबाद निगम घोटाला, हजारों करोड़ के ये जो घोटाले आए सामने, ये सरकार इन पे चुप क्यों है? जो जन विरोधी पोर्टल आईडीओ के माध्यम से आज जनता के चक्कर कटाए जा रहे हैं, आज जनता को परेशान किया जा रहा है। ये गुजरात में जब पोर्टल और आईडी नहीं आई तो हरियाणा में क्यों आई ये पोर्टल और आईडी की व्यवस्था? आज जिस व्यवस्था से कैची चली लोगों के अधिकारों पर, इसी तरीके से हरियाणा को कच्ची नौकरी की राजधानी क्यों बनाया? आज हरियाणा के नौजवान को सीटी में उलझा दिया, कच्ची नौकरियों में उलझा दिया। आज आपने देखा अग्निवीर योजना आ गई, ना फौज में पक्की भर्ती हुई, कौशल निगम आ गई, ना हरियाणा सरकार की नौकरी पक्की। तो ये सारे हमारे कई इस तरह से 15 सवाल हैं। इन 15 सवालों को लेकर हमने भाजपा से कहा कि आप हिसाब देना चाहिए आपको। प्रजातंत्र में यही तरीका होता है। लेकिन आपने देखा हमारे एक भी सवाल का पिछले इन 3 हफ्ते में जब से हमारा अभियान चल रहा है, एक भी सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। ये मैं समझता हूं कि भाजपा की विफलता का प्रतीक है कि वो एक सवाल का जवाब नहीं। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम हरियाणवी अब 24 घंटे बिजली पाते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा।
तुम हुस्न परी तुम जाने जहाँ हो, इतनी हंसी ढूंढे तितलियाँ। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया। के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। हरियाणा के यमुनानगर में बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल की संयुक्त सभा का आयोजन किया गया है। इसमें इंडियन नेशनल लोकदल के अभय सिंह चौटाला और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद मुख्य रूप से शामिल हुए हैं। कार्यक्रम का आयोजन जगाधरी से बसपा उम्मीदवार दर्शन लाल खेड़ा द्वारा किया गया है। इस अवसर पर अभय सिंह चौटाला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नायब सिंह सैनी डमी मुख्यमंत्री हैं। किसानों का कर्ज माफ करना कोई बात नहीं है। सरकार को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना चाहिए। देश और प्रदेश में कहीं पर भी एमएसपी पर भी कानून नहीं है। सरकार की मर्जी है वह कोई भी वस्तु खरीदे ना खरीदे। समझ में नहीं आई कहाँ कानून बढ़ाया है, कौन सी फसल को किया गया। आपको कोई आकर के बता देता है, आप वो सवाल पूछना शुरू कर देते हो। पहले इसके ऊपर आप थोड़ा बहुत स्टडी करो। ऐलान किया है ना सर? अरे भाई किसने किया ऐलान? थाने सर में फिर वो अधूरी बात कर रहे हो आप। मैं कहता हूँ कोई भी एमएसपी का कानून इस देश में नहीं है। एमएसपी के नाम के ऊपर ये कहा जाता है कि हम इस भाव से फसल खरीदेंगे। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रदेश भर में जनसभाएं आयोजित करनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में सोनीपत में पंजाब के सीएम भगवंत मान बदलाव जनसभा को संबोधित करने पहुंचे हैं। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका मंच पर स्वागत किया है। देश की आजादी में अहम भूमिका निभाने वाले शहीदों के चित्र उन्हें भेंट किए गए। भगवंत मान इस मौके पर बीजेपी और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने साथ ही कहा कि लोग जेल में भेजने की बात करते हैं, लेकिन वो जेल से डरने वाले नहीं हैं। आग में तप कर निकलेंगे तो सोना बनकर बाहर आएंगे। वरना दूसरी पार्टियों के नेता हैं, कांग्रेस के, भाजपा के, उनके साथ हाथ मिलाकर बाद में उंगलियां गिननी पड़ती हैं, पूरी हैं या ले गए एक आध। ये हालत है उनकी। क्या करें अब? यकीन ही उन पर करते थे, यकीन उठ गया। कीचड़ में उगने वाला कमल का फूल मिले ही नहीं, क्योंकि झाड़ू था। झाड़ू सफाई करता है, कमल कीचड़ में उगता है। झाड़ू ने सफाई कर दी पंजाब और दिल्ली में, कमल उगा नहीं। हम क्या करें इसमें भाई? ये कहने के लिए आपके पास आया हूं, कितनी देर इनको परखोगे? कितनी बार इनको परखोगे? 1 बार, 2 बार, 10 बार, 5 बार, बस करो यार। को बताते चले कि आपने बदलाव जनसभा कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां पर भगवंत मान कार्यक्रम में शामिल हुए और साथ ही आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको, जहां पर भगवंत मान कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जनता को संबोधित भी किया है। बड़ी संख्या में लोगों का जनसैलाब भी देखने को मिला। दरअसल विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। साथ ही आपने बदलाव जनसभा का भी आयोजन किया है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में आपको बताते चलें कि कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा का आयोजन किया है।
इस बीच हमारे सहयोगी मोनू पांचाल ने दीपेंद्र हुड्डा से यात्रा को लेकर खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हरियाणा मांगे हिसाब को लेकर के तमाम तरीके से जो है वो दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे और दीपेंद्र हुड्डा जो लगातार जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो सरकार से हिसाब मांगते हुए नजर आ रहे। तमाम जो हुजूम है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और हजारों की संख्या में जो है वो तमाम तरीके से देखिए किस तरीके से जो धन्यवाद है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा पूरी तरीके से प्यार मिलता हुआ नजर आ रहा है। दीपेंद्र जी क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा रुझान मिल रहा है, बहुत अच्छा रुझान मिल रहा है। जिस तरीके आप ये देखिए इतने बारिश में इतने लोग जो चल रहे हैं साथ चल रहे हैं, तो जिस तरीके से देखा जाए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा वो कहते हैं विकास हुआ है। ये अगर ये ऐसा विकास है तो मैं समझता हूँ कि मूलचंद जी को मुबारक हो। आज नरकीय परिस्थिति में बल्लभगढ़ को पहुंचाने वाले जिम्मेदार कौन है जी? जवाब दे मूलचंद जी। ये आज गंदगी के ढेर, सीवरेज का पानी, 15 मिनट बारिश हुई, आपने देखा क्या स्थिति है जी? बिल्कुल। आज सड़कों की स्थिति आप देखो, दयनीय स्थिति है। आज मटिया मेल कहाँ गया? 200 करोड़ का घोटाला कहाँ गया जी? विदेशों में कौन ऐसे कॉन्ट्रैक्टर है जो विदेशों में भाजपा के नेताओं को घुमा रहे हैं? तो किस तरीके का प्यार मिल रहा है? जबरदस्त बदलाव निश्चित है। बल्लभगढ़ से कांग्रेस की जीत तय हो चुकी है। आज मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं बल्लभगढ़ वालों को। बिल्कुल पूरी तरीके से तमाम तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जनता का जो है वो प्यार मिलता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं जो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जो बल्लभगढ़ विधानसभा से विधायक है उनसे जो है वो हिसाब मांगने का काम कर रहे हैं। चाहे वो मटिया महल की बात हो, चाहे तमाम तरीके से बात की जाए तो तमाम तरीके से जो यहाँ पर बीजेपी सरकार से हिसाब मांगने का काम कर रहे हैं। फरीदाबाद से हर खबर के लिए मोनू पांचाल। पिहोवा में आम आदमी पार्टी ने बदलाव रैली का आयोजन किया। इस रैली में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने शिरकत की है और जहां पर हरियाणा की जनता से अब की बार आम आदमी पार्टी को मौका देने की अपील की है। साथ ही प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर तंज कसा। रैली के दौरान भगवंत मान ने कहा कि हमारा सुख दुख साझा है और फसल और पानी एक जैसी है। हमने पंजाब में 43,000 नौकरियां दी, आगे भी देंगे। तक बहुत कुछ हो सकता है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਕੜਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਸਨੌਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਘਨੌਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਸ਼ੰਭੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਅੱਜ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 43,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ। 43,000 ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿ 1 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ, 2 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਬਦਲੇ 2 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ 3-3 ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਟ 'ਚ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਏ। ਹਜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਲੈ ਦੱਸ, ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੀਅਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗਿਓ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश महासचिव और सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा फरीदाबाद पहुंची हैं।
जहां उन्होंने जन संदेश पदयात्रा की शुरुआत की है। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा, आने वाले विधानसभा चुनाव में लोग कांग्रेस को सत्ता में लाने का काम करेंगे, क्योंकि पिछले 10 सालों से बीजेपी सरकार ने सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया है। तो वहीं फरीदाबाद स्मार्ट सिटी भी सवाल खड़े करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि फरीदाबाद की हालत बद से बदतर है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हमने अम्बाला में किया, हिसार में किया, फरीदाबाद में किया। आपने खुद देखा अपने लोगों में कोई सरकार के प्रति जिनका 10 साल धोखा महसूस कर रही है, वो लोगों की आंखों से झलकता है। किसी भी नागरिक से आप बात करो, चाहे गरीब है, चाहे मिडिल क्लास है, चाहे छोटा व्यापारी है जो कि जीएसटी से त्रस्त, लोकल टैक्सेस से त्रस्त है, लेकिन उसे सुविधाएं कोई नहीं मिलती। आगामी विधानसभा चुनावों में पलवल का मुकाबला रोचक होता दिखाई दे रहा है। एक ओर जहां पर कांग्रेस के प्रबल दावेदार करण सिंह दलाल माने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आपको बताते चले कि कांग्रेस के टिकट पर पलवल के पूर्व विधायक सुभाष चौधरी ने रविवार को महापंचायत कर कांग्रेस से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। एक बार फिर से पलवल की राजनीति में हलचल मची है। सुभाष चौधरी इनेलो से पलवल विधायक रह चुके हैं। ने 70% लोगों ने कहा है चुनाव लड़ो, टिकट की कोई जरूरत नहीं है। 30% लोगों ने कहा है मैं टिकट की कोशिश कर लो, तो वो कोशिश उनकी भी जारी रहेगी हमारी टिकट लाने की। तो सर किस तरफ झुकाव रहेगा, भाजपा या कांग्रेस? अगर टिकट नहीं मिलती तो क्या तो फैसला? मैं अगस्त के लास्ट में या सितंबर के शुरू में एक बड़ी पंचायत जो आज फैसला हुआ है, इसी पंचायत के मुताबिक कि चुनाव लड़ो, उस बात को रखेंगे। वहाँ कोई अड़चन आएगी चुनाव ना लड़ने की तो ना लड़ेंगे, और वहाँ अड़चन आ गई 5-4 हजार लोग इकट्ठे करके। राजगुड़े में इतना ही। नमस्कार।